हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में हम पढ़ेंगे जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 1 जो आरपीएफ कांस्टेबल एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया इसमें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है। तो एस आकार का महासागर इसमें अंटार्कटिक महासागर है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। और प्रशांत महासागर कैसा होता है, तो यह त्रिभुज के आकार का होता है। हिंद महासागर कैसा होता है, तो एम आकार का होता है। अंटार्कटिक महासागर तो यह ओवाकार का होता है या वृत्ताकार का होता है। और अंटार्कटिक तो यह एस आकार का होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है। इसमें से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है, तो शनि है। कौन सा है इसमें, तो शनि। ऑप्शन सी सही उत्तर इसमें शनि। टोटल कितने ग्रह हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8 ग्रह हैं। कौन कौन से इसमें हैं, तो इसमें पृथ्वी, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण और नेपच्यून मिलाकर सब कितने हैं इसमें, टोटल 8 है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी सही उत्तर है शनि। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न कौन सा दिया है। मांडवी सागर तट किस राज्य में स्थित है। तो यह मांडवी यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, गुजरात में। अगर मैप से देखा जाए इसको तो कहाँ पर है, यहाँ पर गुजरात के यहाँ पर है। कहाँ पर, गुजरात में है। और नीचे यहाँ पर श्रीलंका, तो यहाँ पर स्थित है गुजरात में। ऑप्शन सी राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश में क्या प्रमुख उत्पादक है। तो भारत और बांग्लादेश में जूट है। क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जूट होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है, जूट। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। विश्व में जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा भारत का अंश कितना है, तो यह 4% है। पूरे विश्व में कितना है, 4%। अगर भारत का पूछेगा तो कितना है, 71%। कितना है, 71% है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर सही है। विश्व में भारत का 4% और सिर्फ भारत का पूछेगा तो 71%। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है। तो भारत और श्रीलंका के बीच कच्छ तीवी द्वीप है। कच्छ तीवी द्वीप है। ऑप्शन डी राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। इसमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद है। और नया कौन सा है, अर्थवेद है। यह नया है। क्या है, नया है। और पुराना ऋग्वेद। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद चारों यहाँ पर दर्शाए गए हैं। टोटल कितने हैं, 4। नया का बात करेगा तो अर्थवेद है और पुराने का बात करेगा तो ऋग्वेद है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी। किसका, अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है। इंडिका किसने लिखा था, तो इंडिका यह मेगास्थनीज ने लिखे थे। किसने, मेगास्थनीज। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया। क्रिप्स मिशन भारत में यह किस वर्ष आया था, तो यह 1942 में आया था। कितने में, 1942, जो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर जिम्मेदार था। ऑप्शन सी राइट आंसर सही है, जनरल डायर। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है।
और इसने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर थे जिसने अपना उपाधि को त्याग कर दिए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो यह कुमारगुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर सही। ये कहाँ पर है? तो यह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में है, बिहार। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के अनुसार यह 82.14% है, जो ऑप्शन डी राइट आंसर सही है। कितना है? 82.14%। और टोटल पूछेगा तो 74.04% है टोटल, महिला और पुरुष की पूछेगा तो। और यहाँ पर कितना है? 82.14 है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? तो इसमें से बताना है। अभी टोटल कितना है? 15वां जनगणना हुआ था। कब? 2011 में हुआ था। 2011 में 15वीं जनगणना हुई थी। तो इसके पहले यह 10 साल पर होती, कितना होती है? 10 साल पर होती है। तो इसके पहले कब हो जाएगा? 2001 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2001, जो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी राइट आंसर सही है। 2011 के बाद अब तक जनगणना नहीं हुई है, तो ऑप्शन सी 2001 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या यहाँ पर 250 होती है। कितना होती है? 250, जो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी राइट आंसर सही है। इसमें राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, और यह 6 वर्ष के लिए बनते हैं। कितने? 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो भारत सरकार के 3 अंग हैं। कितने हैं? 3 अंग हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है, 3 अंग। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें से जो अंतिम है यह 12वीं है। कौन सी है? 12वीं है, जो ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है, 12वीं। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या आंसर दिया है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो इसमें बेंगलुरु को माना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर सही है, बेंगलुरु। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? इसमें से बताना है कौन सी खरीफ की फसल है। तो इसमें फसल 3 होती है, रबी, खरीफ, जायद। कौन कौन सी होती है? रबी, और एक दूसरे खरीफ हो गई, और एक होती है जायद। कौन सी होती है? जायद। तो इसमें खरीफ की फसल पूछा है तो इसमें मूंगफली हो जाएगी, जो यह बरसात में इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी खनाई करते हैं बरसात में। ऑप्शन सी राइट आंसर सही है, मूंगफली। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर सही है, मत्स्य उत्पादन। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, वाट किसकी इकाई है? वाट किसकी इकाई है? तो यह शक्ति की इकाई है। और जूल किसकी है? सॉरी, यहाँ पर ऊर्जा जूल की है। और प्रतिरोध किसकी है? तो ओम की है। किसकी है? ओम की है। संवेग किसका है? तो यह न्यूटन से संबंधित है, संवेग।
तो यहाँ पर चारों का आपको बता दिए। ऊर्जा जूल का, प्रतिरोध ओम का, संवेग न्यूटन और यहाँ पर वाट शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? डेसिबल। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है, डेसिबल। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा? एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। और थायराइड किसका होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। किससे? आयोडीन की कमी से होता है थायराइड। कौन सा होता है? थायराइड। और यहाँ पर हाइपो कैल्शियम किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी से होता है हाइपोकैलमिनिया। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्न में से कौन धानी प्राणी का उदाहरण है? इसमें से धानी प्राणी का यह कंगारू है। कौन सा है? कंगारू। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है। ये धानी प्राणी क्या होता है? कंगारू देखे है ना, कंगारू जो होते हैं इसमें एक थैला नुमा बनाता है जिसमें अपने बच्चे को रखे रहते हैं कंगारू, उसी को बोलते हैं धानी प्राणी। जो ऐसे बच्चे को रखते हैं कंगारू होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। शास्त्रीय किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो शास्त्रीय यह असम का है। किसका है? शास्त्रीय असम का है। जो ऑप्शन सी राइट आंसर सही है। टोटल कितने हैं नृत्य? 8 है। कितने हैं शास्त्रीय नृत्य? कितने हैं? 8 हैं। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो यह मणिपुरी के लिए जाने जाते थे, मणिपुरी। ऑप्शन बी राइट आंसर सही है, मणिपुरी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय यह कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है, कोलकाता। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो इसमें टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11। ऑप्शन डी राइट आंसर सही है, 11 खिलाड़ी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र में या वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? तो यह बांसुरी से जुड़े हैं। किससे है? बांसुरी से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है, बांसुरी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है भारत के। ऑप्शन सी राइट आंसर सही है। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।